बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है तुम क्या जानो और उसे तहरीर किया है अम्बरीन अब्दाल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात तो सुनो आयका प्लीज। सिबगरान ने उसके हाथों से सूट छीनते हुए लजाजत भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो कुछ सुनना था सुन चुकी हूँ। आयका दुरुस्ती से कहकर वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कम ऑन आयका, इट वॉज माई पास्ट। तुम्हें क्या लेना देना है मेरे माजी से? तुम्हें मतलब मेरे हाल और मुस्तकबिल से होना चाहिए, और मेरा हाल और मुस्तकबिल तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मुझे ये सुहाने ख्वाब दिखाना बंद कर दें, क्योंकि आप मेरे साथ मुखलिस होते ना तो खुद ही अपने करतूतों से मुझे आगाह कर देते। वो तो अचानक मुझे वो चीजें मिल गईं, ना मिलती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। आयका ने अपने आंसू पीने की नाकाम कोशिश की। आयका प्लीज, हर मर्द की जिंदगी में ऐसी इंजॉयमेंट तो होती ही है, और जी नहीं, हमारे घरों में ऐसा नहीं है। आयका ने उसकी बात काटी। वाकई? सिबगरान हंस दिया। वाकई, आयका ने जोर देकर कहा और सूटकेस बंद करने लगी। आयका छोड़ो ना यार, क्यों 10 साल पुरानी बातों को इशू बनाकर अपना घर खराब कर रही हो? देखो कल से क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। सिबगरान ने उसके मलगजे हुलिये की तरफ इशारा किया। और देखो बच्चे भी अलग से डिस्टर्ब हैं। और मैं? वो उसके सामने झुका। मुझे कुछ नहीं पता, उसने पीछे हटकर सिबगरान को घूरते हुए कहा। बीबी जी, वो हीरा बीबी आई हैं। इससे पहले सिबगरान कुछ और जवाब देता, मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया। हीरा भाभी यहाँ? सिबगरान ने सवालिया नजरों से आयका को देखा। तुमने तो कहीं? मैंने किसी से भी तुम्हारे करतूतों के बारे में बात नहीं की, आयका ने दांत पीसते हुए कहा। तो सिबगरान हंस दिया। वो उसे घूरती हुई वॉशरूम में घुस गई। हीरा भाभी आप? आयका अपना हुलिया ठीक करके लाउंज में आई, जहाँ हीरा बच्चों के दरमियान बैठी बातें कर रही थी। क्यों ना आती मैं? आयका को उसकी मुस्कुराहट न जाने क्यों अजीब सी लगी। अरे नहीं, भैया के साथ आई हो? वो हीरा के साथ आ बैठी। नहीं, अकेली आई हूँ। हाँ, आज तो हमारे नसीब जाग गए। भाभी शुक्र है आपने भी आने का सोच लिया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप माँ बदौलत के गरीब खाने में जलवा अफरोज हुई हैं। सिबगरान ने चहक कर कहा तो हीरा शर्मिंदा हो गई। असल में सिबगरान भाई, टाइम नहीं मिलता बस, इसीलिए। सब ठीक है घर में? जी सब ठीक है। अंकल, आपने वादा किया था ना कि हम आपके घर आएंगे तो आप हमें रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे, तो चले ना अब। फाइका के भतीजे फाते ने सिबगरान को उसका वादा याद दिलाया तो सब बच्चे उसके पीछे पड़ गए। अरे भाई बैठ तो जाओ, आराम से कुछ खा पी कर चलेंगे। जी नहीं पापा, यहाँ खाएंगे तो वहाँ क्या खाएंगे? अली ने मुंह बनाकर कहा। और फिर बच्चा पार्टी के इसरार पर उसे उठना ही पड़ा। एक मिनट आयका, मेरी बात सुनना। सिबगरान के बुलाने पर आयका मुंह बनाकर उसके पीछे कमरे में आई। अपनी भाभी के सामने ज्यादा रोने धोने की और मजलूम बनने की कोशिश मत करना, या फिर साथ जाने की जरूरत नहीं। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। वो उसके चेहरे पर आई लट खींच कर बोला और बाहर निकल गया। जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वो तोहफे और खतूत घूम गए जो सिबगरान की साबका महबूबा ने भेजे थे। हीरा भाभी अंदर आ जाएं। वो उन्हें आवाज देकर बेड पर रखी चीजें समेटने लगी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस ये फैलावा समेट रही थी। कहीं जा रही हो? हीरा भाभी ने सूटकेस की तरफ इशारा किया। हाँ नहीं, बस कपड़े निकाल रही थी, आयका ने बहाना बनाया। इतने में मुलाजमा चाय की ट्राली और दीगर लवाजमात लिए वही बेडरूम में चली आई। एक काम था तुमसे। अच्छा जी, काम था? उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा। शाइस्ता, तुम रात के खाने के लिए कुछ एहतमाम कर लेना, आयका ने मुलाजमा से कहा। अरे आयका, तुम खाने का तकल्लुफ मत करना, मैं थोड़ी देर में। भाई आराम से जाइएगा ना, आयका ने भावज की बात काटते हुए कहा। अम्मी को खाना देना है, मैं तो कुछ देर के लिए आई थी, तुम बस मेरी बात सुन लो, हीरा भाभी बोली। ठीक है शाइस्ता, तुम जाओ, चलें अब बताएं। वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आयका, हीरा रुकी। कम ऑन हीरा, हम नंद भाभी ही नहीं, इससे पहले हम दोस्त हैं, बिला झिझक कह डालो, क्या कहना है? उसने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। वो दरअसल, वो हीरा की आवाज गले में फंस सी गई। वो तुम्हारे भैया शादी कर रहे हैं। वाट? हीरा की बात पर उसे उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। ये सच है आयका, हसन शादी कर रहे हैं। किससे भाई? बमुश्किल वो बोली। अपनी सेक्रेटरी से। आयका, हसन दिल लगी कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन शादी सुबह ही उन्होंने बताया। हीरा दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हसन भैया, किस चीज की कमी है उन्हें? अच्छा घर, अच्छी बीवी, पुरसुकून जिंदगी, ये तुम्हें लगता है ना? न जाने कितनी आई कितनी गई, रिफत, फौजिया,
तबस्सुम अदा। फिर कोई और बात यहीं तक होती तो भी ठीक था, लेकिन अब वो मेरा हक भी किसी को देना चाहते हैं, ये मुझे कबूल नहीं। प्लीज आयका, तुम समझाओ ना हसन को, वो तुम्हारी बात नहीं टालते। हिरा शिद्दत से रो दी और आयका किसी सोच में पड़ गई थी। मैं किस बात पर अपना ये घर छोड़ रही थी? सिबगरान की गुजरी जिंदगी के औराक पढ़ने के बाद, उसके गुजरे कल की दिल लगी को इश्यू बनाकर। लेकिन जब से मैं सिबगरान की जिंदगी में आई, उसने तो कभी मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं की। मैं एक औरत जो अब न जाने कहाँ है, उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और हिरा, मेरी भाभी, मेरी दोस्त, वो। उसने तासुफ से उसकी तरफ देखा जो अब रो रही थी। हसन भैया। उसकी नजरों के सामने डिसेंट से थोड़े मगरूर और वेल ड्रेस हसन भैया का चेहरा आ गया, जिन्होंने हिरा से शादी कई लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद की। कोई पसंद ही नहीं आती थी उन्हें, और अब अचानक कितनी ही लड़कियां उनकी जिंदगी में आती चली गईं। मैं अम्मी और बाबा से बात करती हूँ और खुद भी बात करूंगी भाई से, तुम रो मत। उसने हिरा को अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी। थोड़ी देर के बाद बच्चे और सिबगरान भी आ गए। मैं चलती हूँ आयका, हसन आने वाले होंगे, अम्मी को खाना देना है। वो उसके बेहद इसरार करने पर भी ना रुकी। तुम फिक्र मत करना हिरा, उसने जाते जाते उसे तसल्ली दी। सॉरी सिबगरान। अरे ये क्या मौजज़ा हुआ? सिबगरान ने हैरत से उसे देखा। वो उसे कल से मनाने की कोशिश कर रहे थे और वो सॉरी, मैंने गलत रिया किया। उसने सिबगरान के सीने में सर छुपाकर कहा। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ कल से तुमने जमीन आसमान एक किया हुआ था और कहाँ ये सॉरी? वो उसे दोनों शानों से पकड़कर अपने सामने करते हुए पूछ रहा था। मैं गलत थी सिबगरान, एक फजूल बात पर लड़ रही थी, मुझे एहसास हो गया है, वो शर्मिंदगी से बोली। फिर कैसे हुआ एहसास? फिर उसने हसन भैया वाली सारी बात उसे बता दी। गलत बात है यार, हसन भाई को खुद सोचना चाहिए। वो तासुफ से सर हिलाने लगा। हाँ आइंदा मुझे डराने की हरगिज कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सिबगरान ने आयशा की नकल उतारी तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। मैं अभी आई, वो बोली। अरे अब कहाँ जा रही हो? सिबगरान ने उसे अपनी तरफ खींचा। अब हीरा भाभी की वजह से मेरा मसला हल हुआ है, तो मेरा भी तो फर्ज है कि मैं भी उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँ। ठीक है जनाब, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, तुम आराम से बात कर लेना, मैं उन्हें सुला देता हूँ तब तक। अच्छा, उसने सर हिलाया। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे सिबगरान जैसा जीवन साथी दिया, सच्चा खरा मोहब्बत करने वाला। हसन भैया को राह रास्त पर लाने में मेरी मदद फरमाना। दिल में दुआ मांग कर वो भाभी का नंबर मिलाने जा रही थी। बेल जा रही है, बस दुआ कीजिएगा कि आयका अपने भैया को समझाने में कामयाब हो जाए, ताकि उसकी तरह हिरा भाभी भी मुस्कुरा सके। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये तहरीर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। शुक्रिया।